हे राम जी, शाल्मली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध। तो शाल्मली वृक्ष के नीचे राजा जनक जाके बैठे, विश्रांति पाए। तो सिद्ध आपस में चर्चा कर रहे थे। एक सिद्ध ने कहा कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं कि जो सदा अपना आपा है, बुद्धि के अनुरूप होता है, और तब जो आनंद आता है, जिस पर जो आनंद स्वरूप है, उस ईश्वर की हम उपासना करते हैं। जो चीज आप चाहते हैं, जो घटना घटती है और आप चाहते हैं ऐसी घटना, और फिर जो सुख मिलता है, तो बुद्धि में जिसका सुख प्रतिबिंबित होता है, उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। नव योगेश्वरों की कथा है। नव योगेश्वर की कथा सुनकर जनक राजा को विवेक वैराग्य हुआ और भगवान का साक्षात्कार हो गया। ये वो प्रसंग है। बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है, और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पहले सिद्ध ने कहा कि दृष्टा मतलब देखने वाला, दर्शन माना देखना, और दृश्य माना दिखने की चीज। तीन चीज होता है, दृश्य, देखना और देखने वाला। ये तीनों की एकतांता होती, अनुकूलता, तब जो आनंद भासता है। पिक्चर देखने की इच्छा हुई और वही पिक्चर मेरी आंखें देखने में सक्षम है, कोई रोग नहीं, तकलीफ नहीं है। जो इच्छा हुई वही पिक्चर है और वही मैं देख रहा हूं, तो मेरी इच्छा पूर्ति हुई। इच्छा पूर्ति हुई तो बुद्धि में, अंतःकरण में सुख मिला। जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति आ गए और हम उनको देख रहे हैं, तो हमको सुख मिला। जो चीज हम चाहते हैं वो चीज कोई ले आया या बन गई, हमने खाई, भोगी, सुख मिला। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मेल से जो बुद्धि वृत्ति में सुख मिलता है, वो सुख स्वरूप वास्तविक में आत्मा का है। हम उस आत्मा की उपासना करते हैं। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बेवकूफी हमने छोड़ दी। लेकिन तीनों के मेल से जिस बुद्धि में जिसका सुख मिलता है, हम उस सुख स्वरूप का उपासना ध्यान करते हैं। तो दूसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी के मेल की इच्छा ही छोड़ दो और उनमें जो सुख मिलता है उसको ही छोड़ दो। हम तो उस सुख स्वरूप में ही एकाकार होते। तीसरे सिद्ध ने कहा, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो निर्मल है, जिसमें मल नहीं है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये सब अंतःकरण में है, वो जो शांत परमेश्वर है, ज्यों का त्यों, हम उसकी उपासना करते। तीसरे ने कहा। चौथे ने कहा, जो दृष्टा, दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। वो कोई साधारण नहीं है। सूर्य को भी प्रकाशता है। सूर्य तो दुनिया को प्रकाशता है, लेकिन वो चैतन्य परमेश्वर सूर्य को भी प्रकाशित करता है। आंखें तो सारी चीजों को प्रकाशित करती है, लेकिन आंखों को मन प्रकाशित करता है कि आंखें देख रही कि नहीं देख रही, और मन को जीव प्रकाशित करता है।
लेकिन जीव को भी जो प्रकाशित करता है वो परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। कितना सरल है। आंखें सबको प्रकाशित करती है, लेकिन मन को आंखें नहीं देखती। सबको देखती, मन को नहीं देखती। मन आंखों को भी देखता है, और बुद्धि को मन नहीं देखता, बुद्धि मन को भी देखती। और बुद्धि आत्मा को नहीं देखती, आत्मा बुद्धि को भी देखता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई कि सही है, मेरी बुद्धि पहले ऐसी थी अभी ऐसी है। उसको जो देखता है, तो जैसे इन आंखों को, मन को, बुद्धि को जो प्रकाशित करता है, वही सूर्य को, चंद्रमा को भी वही प्रकाशित करता है। जैसे तुम्हारी सूर्य और चंद्र है, दाई सूर्य है नाड़ी और बाई चंद्र है, ऐसे आसमान में सूर्य चंद्र। तो जैसे इस सूर्य चंद्र को तुम्हारा दृष्टा प्रकाशित करता है, ऐसे उस सूर्य चंद्र को भी वही परमेश्वर प्रकाशित करता है। हम उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। बहुत ऊंची बात है। तो सुनने से ही करोड़ों गौ का दान करने का फल मिले, ऐसी बात है। खाली सुनने मात्र से इसकी उपासना करो तो कहना ही क्या है। ये तो बहुत बड़ा भारी ऊंचा सत्संग है। ये तो सबके काम का है, सब आसानी से कर सकते हैं। पंचम सिद्ध पुरुष बोला कि जो ईश्वर साकार और हकार आदि और अंत में है, हम उसकी उपासना करते हैं। हम श्वास लेते तो सो ध्वनि होता है, छोड़ते तो होता है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। जैसे वो घड़ियाल लोलक चल रहा है, एकाएक आवाज सुनाई बंद हो गया। सेठ ने बोला मुनीम को कि क्या वो घड़ियाल का लोलक बंद हो गया क्या? बोले लोलक तो चल रहा है। बोले आवाज नहीं आता। बोले ये बाराती आए ना, बैंड बाजे, इसलिए लोलक का आवाज दब गया। ऐसे ही अपने अंदर जो डॉक्टर बोलते ना हार्ट 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 हृदय, वो डॉक्टरों को तो हृदय रहने की जगह को हृदय बोलते। हृदय तो शुद्ध मन होता है, उसमें जो चैतन्य सत्ता होती, उसी से श्वास आता जाता है। तो श्वास लेते हैं तो गर्म होता है, आज छोड़ते तो ठंडा होता है। तो श्वास लिया और फिर छोड़ा तो उसकी जो बीच की अवस्था है, हम उसमें टिकते। बहुत सूक्ष्म होता है, वही चैतन्य है, वही सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसी में भगवान शंकर, विष्णु, महेश उसमें टिकते। बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो श्वास लेने के जो आदि में सो और अंत में हम रूप है, उस सोहम स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये सब लोग कर सकते हैं सोहम स्वरूप की उपासना, जैसे वो सिद्ध करते थे। वो ये गुरु मंत्र जो लेते ना, उनको मैं पहले यही है तो बहुत ऊंचा, सब आदमी को देना नहीं चाहिए, लेकिन अब फिर कब पात्र बने और कब मिले, तो पात्र को पात्र भी तो दो। जितना होगा श्रद्धा, जितना होगा भाग्य, उतना आगे चलेगा। अब एक एक पात्र को पात्र की छानबीन करे उतना समय ही नहीं है, तो हम तो पात्र समझ के देते हैं। पात्र तो पचा लेंगे, कुपात्र तो ऐसे ही डोल देते हैं, जैसे वो बैठे हैं बेटा लेना है, ले लेते जाओ, खाओ। एक पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, पूछ पूछ के पूछ डाल देते। लो आप सबके घर बेटा जाओ, वो झूले ले जाओ, अभी घर जाओ ना, घोड़ियां लेता जो बढ़िया है बेटा लेने वाले। हाँ जी। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। हृदय में जो वो सोहम स्वरूप देव है परमेश्वर, उसको छोड़कर जो कोई आकाश में से देव आएगा, फलाना अल्लाह आएगा, फलाना मूसा ईसा आएगा, उसके लिए जो करते हैं, या कृष्ण आएगा या भगवान, और हृदय के कौस्तुभ मणि रूपी परमेश्वर को छोड़ के और देव की वांछा करते, उन निगुरों को वही करने दो। हम तो अपने आप में खुश हैं, हमारा भगवान हमारे से दूर कोई है। वो फलानी सती हो गई उधर जाता हूँ, फलाने महाराज हो गए उधर जाता हूँ, फलाना वो तीर्थ धाम है उधर जाता हूँ,
तो जा कभी केदार कभी मक्के, सदगुरु नहीं मिले तब खा दर दर के धक्के। निबिरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। ऐसे ही सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उगे तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूरन गुरु मिला तो फिर और को नमस्कार किया न किया। वो फलाने तीर्थ में जाओ, फलानी देवी के पास जाओ, फलाने देवता के पास जाओ, हम तो अपने गुरु के ज्ञान में मस्त हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। मनसा देवी साधना करने को कहे, कोई शराबी कबाबी ने कहा मेरे को ये खिलाया करिए, वो कंटाल के ऊंचे पहाड़ी पर जाके ध्यान भजन करने लगे। अच्छी कन्या थी तपस्वी, तो उसको आत्म शांति मिली तो वो जगह लोग मत्था टेकने लगे। फिर वो राजपाल आए और उनका कोई भगत उन्हें प्रचार प्रसार कर दिया, तो वो जगह तो भजनानंदी की तो थी, तो तीर्थ बन गया। तो वो भी उसी सोहम स्वरूप में टिकी तभी तीर्थ बन गया। तो सोहम स्वरूप तो अभी है, तो उधर पत्थरों में क्यों सिर खपाने जाऊं। राम, ऐसे खोल के बात नहीं मिलती सब जगह। जाहिर में तो ये नहीं करना है, इधर ही कर सकते। 7वां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है उसको फल प्राप्त होता है, और आशा रूपी विष की बेल। आप भी सब आशा छोड़ दो पूरे बेटे बेटी की, अपने आप फल प्राप्त होता है। निश्चिंत हो जाओ, जो मंत्र दिया जपा करो, जाओ। खाम खा सुकड़ के मर रहे, कुछ उपाय बताओ। डॉक्टर ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है, ढिंगना ऐसा बोलता है, छोड़ो। होता है तो होता, नहीं होता तो जा। निश्चिंत होकर भगवान में लग जाओ, अपने आप अच्छा होता है सब। अब ये मानेंगे नहीं ना, उसने तो मान लिया, आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दिया। ऐसा तो नहीं बोलता हूँ जहाँ आंकड़े का पत्ते का दूध डाल लो, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ। इतनी बात मान लो, फिर भी अच्छा है जो मंत्र दिया वो जपा करो। और वो बच्चे को बताया, वो सब बता देगी। डेला इनको सुना देना, बता देना जो विधि है। हेलो, जाओ, तुम्हारे जो कौन था, तुम्हारे जैसा कौन हो। हे राम जी, जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उनको विवेक से नष्ट करो, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। श्रद्धा और विश्वास होगा तो होएगा, नहीं तो नहीं होगा, पक्का समझो। हाँ जी। हे राम जी, नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र है। महात्मा थे, उनका दर्शन करने जाते थे अखंडानंद सरस्वती। तो महात्मा ऐसे ही मस्ती में बैठे रहते थे, अपने सोहम स्वरूप का तो ज्ञान हो गया था। तो कोई बोले बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे के तकलीफ है। बोले जा सारे सिर का बता। बोले क्या है? बोले पेट में ऐसा ऐसा। बोले घोट के पी लीजिए। कोई आया, बोले मेरे को सिर में है। वो घास पे बैठे रहते, घास का तिनका उठा के दे दे। किसी को बेटा नहीं होता तो तिनका उठा के दे दिया, किसी को धंधा नहीं, तिनका। जो भी सब दुखों की एक दवाई, तिनका घोट के ले लो भाई। तो गजब के महात्मा है भाई। आखिर अखंडानंद सरस्वती ने एक दिन पूछ ही लिया कि बाबा आप तो इधर घास पे लान में बैठे रहते, लेटे रहते। और कोई भी आता है तो घास का टुकड़ा उठा के दे देते। और फिर हमने जांच किया तो कईयों को फायदा भी हुआ है। तो ये क्या होता है महाराज? बोले क्या होता है, ये तो सीधी बात है, इसमें शंका क्यों करते? बोले महाराज सब कोई भी रोग और तिनका तोड़ के आप दे देते और फायदा होता है, कैसे होता है? बोले देखो भाई, शरीर में 5 भूत है। बोले हैं, और ये तिनखे में भी 5 भूत है। जल तत्व है, सूर्य के किरण, पृथ्वी के कण, 5 भूत हैं।
तिनके में भी, वो भी 5 भूत, ये भी 5 भूत। हम उठाते तो संकल्प करते कि इसका जो भूत कम ज्यादा है वो सेट हो जाए। तो भूत तो है और क्या है, तो जड़ भूत है, तो चेतन की तो आगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ठीक हो जाते हैं और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है। उनको तो बड़ी बात नहीं लगती, और साइंटिस्ट का तो मुंह पोड़ा हो जाए, वो तो मर जाए ये मानने में, तो ऐसा वो तो मानेगा ही नहीं। और बोले मानेगा तो ऐसा है, उनकी श्रद्धा का कारण हो गया, फलाना हो गया, डिंगना हो गया। उसके खोपड़ी में तो बैक्टीरिया ही घुसा हुआ है बस। डॉक्टर बोलेगा इसको ये बैक्टीरिया नहीं है, इंडे नहीं है, फलाना नहीं है, डिंगना नहीं है। बैक्टीरियावादी को बैक्टीरिया दिखता है, पित्त कफ, और वातवादी को वात पित्त कफ दिखता है। शरीर के कण वालों को कण दिखता है, तत्व वालों को तत्व दिखता है, लेकिन वो ब्रह्मवेताओं को तो सब ब्रह्म परमात्मा की लीला दिखती है। वो सिद्ध क्या बोला? हे राम जी, त्रिणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। जगत को त्याग दिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि लंगोटी पैर के भाग गया। जगत को त्याग दिया मना तू मैं की सत्यता त्याग कर सबकी गहराई में उस परमेश्वर तत्व को जानता है, उसने जग को त्यागा। जगत को त्याग देने का मतलब है जैसा जगत आपको दिखता है, ज्ञानी को भी आंखों से तो ऐसे दिखता है, लेकिन अंदर से वो ठीक से जानते हैं। जिसको अपने परमेश्वर पर भरोसा है, जिसको अपने प्रारब्ध पे भरोसा है, जिसको अपने परम सुहृद पर भरोसा है, वो छोटी मोटी बातों की तो चिंता नहीं करता, लेकिन जन्म और मरण की बड़ी भारी चिंता भी वो नहीं करता। वो निश्चिंत जीवन जीता है, पुरुषार्थ करता है, तत्परता से प्रयत्न करता है, लेकिन चिंता नहीं करता। चिंता चित्त को कोर देती है। चिता तो एक बार जलाती, लेकिन चिंता तो जीते जी को जलाती, चिता मुर्दे को जलाती। तो जब जब चिंता आए तब तक परमेश्वर के चिंतन में चिंता को बदल दो। भय आए, चिंता आए, दुख आए तो कल्पना करो, भावना करो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे, बंसी बजा रहे, अथवा मक्खन का पिंड दिखा रहे, और कहे कि पगलो मैं इतने विघ्न बाधाओं में पैदा हुआ, जन्मते ही पराये घर लिवाया गया, छठे दिन पूतना का जहर पीना पड़ा, 1 महीने का हुआ तो छटकासुर दैत्य से भिड़ना पड़ा, धेनकासुर और बगासुर से भिड़ना पड़ा, 17 साल की उम्र तक निहत्थे होकर हजारों दैत्यों से, विघ्नों से, बाधाओं से जूझता रहा, और मैं घबराया नहीं तो तू मेरे को मानने वाला जरा बात में घबराता है। अथवा तो तिरछी आंखें और बंसी मानो एक शरारत करती है, अथवा तो ये मान लो कि श्री रामचंद्र जी वरदस्त दिखाकर कह रहे हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। इस प्रकार की भावना करके अपने चिंतित चित्त को, अपने मायूस चित्त को, अपने भयभीत चित्त को, अपने विषादग्रस्त चित्त को भगवान के स्मरण में लगाकर भगवताकार वृत्ति बनानी चाहिए। भगवताकार वृत्ति बनाने के लिए केवल अपना उद्देश्य बना ले। उद्देश्य बना लिया तो काम बन जाएगा। अगर उद्देश्य नहीं बना तो फिर कितना भी अवसर मिले उन्नत होने का, आदमी उन्नत नहीं हो सकता है। हकीकत में सुख सुविधा और सफलताएं, संसारी सफलताएं ईश्वर मार्ग में इतना आगे नहीं बढ़ाती जितना दुख, विघ्न, बाधाएं और विफलताएं ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाती है। सफलता और सुख सुविधाओं में तो विवेक सो जाता है और भोग विलास जगता है, और विघ्न, बाधा और विरोधों में भोग विलास सो जाता है, विवेक और पुरुषार्थ जागता है। इसलिए कभी अपने को अभागा नहीं मानना चाहिए कि इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आराम से जाते और हम अभागे हैं, बस में जाते, साइकिल पे जाते हैं, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं,
इनके पास तो ये है और हम बड़े अभागे हैं। नहीं, जिनका जीवन विघ्न बाधा और कठिनाइयों से कसा हुआ है, वे केवल भोग विलास की इच्छा का त्याग कर दे और ईश्वर प्राप्ति का प्रयोजन बना ले तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से होती है, समता की प्राप्ति आसानी से होती है। जिनके पास सुख सुविधाएं और सामग्री है, वे सुख सुविधाओं की आसक्ति छोड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उन वस्तुओं का उपयोग करे तो उनकी वासना मिटकर निर्वासनिक नारायण की शांति उन्हें प्राप्त हो जाती है। उद्देश्य अपना लक्ष्य बना ले कि हमें सुख दुख में सम रहना है। हमें संसार का भोगी कीड़ा बनकर संसार के दलदल में नहीं जाना है, लेकिन हमें संसार में रहते अथवा संसार से पार हुए संतों के संपर्क में रहते हुए हम भी संसार से पार होकर परमात्मा पद में रहेंगे। जैसे प्रभात के तारे सुबह होते होते छुप जाते, ऐसे ये जीवन है पानी के बुलबुले जैसा छुप जाता है। क्या करिए क्या जोड़िए, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का जो छोड़ी छोड़ी सब जात है, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धनराज। क्या करें क्या जोड़ें, कितना और बड़ा है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का। देवताओं के 60 दिन तुम्हारे 60 वर्ष की आयुष्य पूरी हो जाती, और इंद्र के आगे तो देवताओं के 60 दिवस भी कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे आगे 60 मिनट कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन बैक्टीरिया के लिए तो कई पीढ़ियां बदल गई उसकी। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण ब्रह्मा जी की और तुम्हारी तो कई पीढ़ियां गुजर जाती। तो ऐसे थोड़े जीवन के काज ब्रह्मा जी, जिससे ब्रह्मा जी वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा बना बैठा है। तो परमात्मा तुम्हारा आत्मा है और तुम वास्तव में आत्मा हो। तुम्हारा और देह का रंचक मात्र भी संबंध नहीं है। ओ, तुम्हारा और शरीर का रंचक मात्र भी संबंध नहीं। जैसे घड़े के आकाश का घड़े के साथ रंचक मात्र भी संबंध नहीं, जैसे सूर्य का पेड़ पौधों के साथ रंचक मात्र भी संबंध नहीं, जैसे थाल में दिखने वाले चंद्रमा का अथवा असली चंद्रमा का थाल के साथ रंचक मात्र भी संबंध नहीं। दिखता है वो थाल में, थाल हिलता है तो चांद हिलता दिखता है। थाल का पानी या वस्तु गड़बड़ होती है तो चांद गड़बड़ जैसा लगता है, लेकिन चांद का रंचक मात्र भी संबंध नहीं है। ऐसे चांदों का चांद जो तू आत्मा है, तेरा इस देह और गेह के साथ रंचक मात्र भी संबंध नहीं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। जैसे थाल में आया हुआ चंदा वास्तव में असली चंदे का अंश है, ऐसे ही अंतःकरण में आया हुआ चैतन्य वास्तव में परमात्मा चैतन्य का सनातन सपूत है। तो इतना महान आत्मा होते हुए भी 2 रोटी के लिए लाचार हो रहा है, 2 कपड़ों के लिए लाचार हो रहा है, 2 कमरों के लिए लाचार हो रहा है, 2 आदमी की वाहवाही सुनने के लिए लाचार हो रहा है। क्योंकि अपने आत्म परमात्मा के उद्देश्य को भूल गया। नानक जी ने ठीक कहा, भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब। ये मानव तू अपने आत्म सुख को भूला तभी तू खराब हुआ। तो अब क्या करे कि अपने आत्म सुख को सुमरण करो। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं जो नित्य युक्त होकर मेरा स्मरण करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है
उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। आप नित्य युक्त होकर अपने परमेश्वर स्वभाव का स्मरण करें। जैसे लाइट का बल्ब जल रहा है, कहीं ट्यूबलाइट जल रही, कहीं पंखा घूम रहा है, कहीं एम्पलीफायर चल रहा है, कहीं सबमर्सिबल चल रहा है, कहीं लेथ मशीन चल रही, लेथ मशीन को चलाने वाली मोटर चल रही। लेकिन जो लाइट के ज्ञान से संपन्न है वो पंखे को देखेगा तभी भी जानेगा कि सत्ता लाइट की, ट्यूबलाइट को देखेगा तो भी सत्ता लाइट की, बल्ब को देखेगा अथवा एम्पलीफायर को देखेगा, फ्रिज को देखेगा चाहे गीजर को देखेगा। गीजर पानी गर्म देता है, फ्रिज पानी ठंडा करता है, लेकिन सत्ता उसमें एक ही लाइट की। ऐसे ही कोई दुष्ट मन का है तो क्रूर कर्मी है, हरामी है, लुच्चा है, बदमाश है, सत्ता उसी प्यारे की। और कोई सज्जन स्वभाव का है, सात्विक है, दयालु है, दानी है, भक्त है, तभी भी सत्ता उसकी। तो तुम दुष्ट को देखो चाहे सज्जन को देखो, बुलबुल को देखो चाहे मैना को देखो, पक्षी को देखो चाहे पशु को देखो, माँ को देखो चाहे बाप को देखो, अपने वालों को देखो चाहे पराये वाले को देखो, लेकिन स्मरण करो कि जिसको देखते हो उसकी गहराई में तू ही का तू ही है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीर सुन भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू। जहाँ देखूं वहां तू को तू। इस प्रकार का जो सुमरण है, ऐसे सुमरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इसमें प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इतने वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष की आवश्यकता नहीं है। आपका ज्ञान संयुक्त सुमरण कितना दृढ़ है, जितना ज्ञान संयुक्त सुमरण होगा उतना अंतःकरण भगवत भाव से भर जाएगा, भगवत ज्ञान से भर जाएगा। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, लेकिन वह अग्नि अंधेरा नहीं मिटाती, वह अग्नि सर्दी दूर नहीं करती। रगड़ने से लकड़ी की अग्नि को दूसरी अग्नि से, लकड़ी को दूसरी जली हुई लकड़ी से मिलाने से लकड़ी जलती है, अग्नि छुपी हुई जागती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर परमात्मा चेतना छुपी है, उस परमात्मा चेतना की रगड़ से, परमात्मा भाव की स्मृति से तुम्हारी सोई हुई परमात्मा चेतना जगती है, तो संसार का अज्ञान अंधकार मिटता है और दुख दरिद्रता दीनता हीनता सदा के लिए दूर हो जाती है। तो भगवत सुमरन बहुत लोग करते हैं, इसकी ना नहीं है, लेकिन वो भगवत सुमरत नित्य युक्त होकर नहीं करते। एक पंडित थे, वो रोज स्नान करके अपने पूजा के रूम में बैठते, सालग्राम को स्नान कराते, भगवान विष्णु के बाल रूप को नहलाते धुलाते, राम जी की मूर्ति को तिलक करते, युगल सरकार को नमन करते, गणपति जी को पुष्प रखते, सारे देवताओं को सारे देवियों को पूजते हैं और यथा योग्य प्रणाम करते। बाद में अपना पाठ पूट करके ब्राह्मण मांगते हैं कि मेरी रोजी में बरकत हो, मुझे ये मिले, मुझे पुत्र को सद्बुद्धि हो, कुटुंब हमारा बड़े फले फूले, सुख शांति दे, दुख दूर दरिद्रता से हमें दूर रखियो, सुख शांति और आनंद से हमें भरपूर करियो, शत्रुओं की बुद्धि नाश हो, मित्र हमारे सुखी हो, पुत्र हमारे सुखी हो। इस प्रकार की पूजा करने के बाद भगवान के आगे लिस्ट अपनी पढ़ लेता था। उसकी पत्नी मलकाती थी, एक दिन जोर से हंस पड़ी तो ब्राह्मण की नजर गई। बोले क्यों हंसी? बोले बस ऐसे ही है माया भगवान की। बोले फिर भी? बोले आप सुमरण तो करते हो लेकिन नित्य युक्त होकर नहीं।
बोले तू क्यों हंसी आखिर? मैं क्यों हंसी? वो पनिहारी पानी भर के आ रही, उनसे पूछिएगा तो वो आपको प्रैक्टिकल बताएगी, मैं नहीं बता सकती। पनिहारी पनघट से पानी भर के गली से आ रही थी। पूछा कि मेरी पत्नी? बोले हाँ हाँ, तुम पूजा पाठ करके भगवान के आगे हाथ जोड़ के कुछ मांग रहे थे, उस समय तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी और उसने बोला पनिहारी से पूछिए, वो प्रैक्टिकल बताएगी। यही बात है? बोले वाह, तो हमारी पत्नी और हमारे बीच की बात तुमको कैसे पता चला? बोले वो सब बाद में, अभी देखो मैं अधिक देर खड़ी नहीं रह सकती, मुझे प्रसूति की पीड़ा हो रही है। अब मैं बालक को जन्म दूंगी और जन्म देते देते मेरी मृत्यु हो जाएगी और फिर मैं इस पास वाले जंगल में हिरणी बनूंगी और मेरे गले में आंचल होंगे, ये मेरी पहचान। और हिरणी बनने के बाद 3 साल मैं हिरण शरीर में रहूंगी, फिर मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे अपने गांव का जो सेठ है ना, उसकी मैं लड़की बनने वाली हूं। फिर वहां तू आई हो, मैं तेरी पत्नी की कैसे हंसी उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल दर्शन करा दूंगी। ब्राह्मण की जिज्ञासा उत्कंठा ने तो बड़ा जोर पकड़ा। अब हाथ कंगन को आरसी का दूर का तो खेल नहीं, घर जाते जाते प्रसूति की पीड़ा से बालक को जन्म देकर वो खुद मर गई। ये बात तो सच्ची निकली। कुछ दिन का इंतजार होते होते देखा कि पास वाले जंगल में इधर उधर घुमा तो आंचल वाली हिरणी दिखी। ये बात भी ठीक लगी, नन्ही सी हिरणी। 3 साल बीते, बाद में कुछ दिन बीते, फलाने सेठ के घर कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण को पक्का हुआ कि भाई ये तो गजब लीला है। अब बच्ची मासूम है, कुछ बोलने चालने जैसी हुई तो ब्राह्मण पहुंचा। तू मुझे पहचानती हो? बोले हाँ, मैं अच्छी तरह से पहचानती। ये राज को राज रखियो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर थोड़े वर्ष के बाद मिलेगा। मैं वही पनिहारी, और तुम्हारी पत्नी क्यों हंसी वो तुमने मेरे से पूछा था, और जंगल में तुम हिरणी को देखने आए, आंचल वाली हिरणी में से अब मैं यहाँ की कन्या बनी हूं। अब देखो आगे का बात देखना है तो ये बात रहस्य ही रखना। मेरी जिस दिन शादी हो उसी दिन तुम आ जाना और तुम्हारे पड़ोस का ही लड़का दूल्हा बनेगा, तुम उसकी बारात में ही आ जाना और फिर मैं दुल्हन बनूंगी। उस समय मेरे से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम पूरा गणित लगा लोगे। समय बीतता गया, शादी सजाई गई पड़ोसी के लड़के की और ये दुल्हा के साथ चला और जहां दुल्हा को जाना था वही कन्या का एड्रेस तो इसने खोज रखा था, उसी दुल्हा को खोज लिया था। पड़ोस के तो बहुत सारे दूल्हे हो सकते हैं, लेकिन इस कन्या की एड्रेस वाले दुल्हा को उसने खोजा और पहुंचा उस दुल्हा के साथ। फेरे फिर गए, शादी हो गई, दुल्हा दुल्हन बैठे। पूछा कि बताओ मेरी पत्नी क्यों हंसी थी? बोले अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, तू ही समझ लो। मैं पनिहारी थी और बालक को जन्म दे के मरूंगी, ये मैंने तुझे बताया था। वास्तव में तू मेरा भाई था और तेरी पत्नी मेरी बहन थी। हम 2 बहनें और तू हमारा भाई था। हमको किसी देव योग से अगले जन्म की स्मृति वाली नाड़ी की प्राप्ति है और तेरी दबी हुई है। न जाने ये जीव कितने कितने जन्म लेता है, देह के साथ संबंध न होते हुए भी देह को सत्य मानता है, संसार को सच्चा मानता है और संबंधित वस्तुओं की, व्यक्तियों की इच्छा वासना में अपने को खपा देता है। उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है, वासना की पूर्ति में तबाह हो जाता है। अब तुझे पता चलेगा कि जिस पनिहारी ने बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा अब कहाँ है। तो उसने कहा कि वही बच्चा अभी तो मेरा मित्र दुल्हा बनकर आया है। तो दुल्हा है 19 साढ़े 19 साल का और दुल्हन है 16 साल की, 3 साल बीच में हिरणी के शरीर में। तो अगले जन्म का
पनिहारी का जो पुत्र था, अगले जन्म की जो पनिहारी है, वो अभी कौन है? बोले अभी दुल्हन है। तो अब तुझे प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हुआ कि जो कभी माँ होती है वो कभी पत्नी बन जाती, जो कभी पत्नी होती है वो माँ बन जाती, कभी बहन कुछ बन जाती है, कभी भाई कुछ बन जाता है, कभी स्त्री पुरुष बन जाता है, कभी पुरुष स्त्री बन जाता है, कभी मनुष्य पशु बन जाता है, कई बार पशु मनुष्य बन जाते हैं, कई बार मनुष्य धीरे धीरे हल्की योनियों में कीट पतंग आदि योनियों में चले जाते हैं, और कई बार कीट पतंग आदि योनियों वाले घूमते घूमते पशु योनि में आकर फिर गाय और बंदर की योनि में आकर मनुष्य बनते हैं। इस प्रकार ये वासना पूर्ति वाले जीव जन्मते मरते और 84 के चक्कर में पड़ते हैं। और जो भगवान से भगवान की प्रीति मांगता है, जो भगवान से भगवान का स्मरण मांगता है, वो भगवान को पाकर मुक्त हो जाता है। और जो भगवान से इस उल्टा माया की चीजें मांगता है, वो भगवान की माया में भटकता रहता है। इसलिए तेरी पत्नी को हंसी आती थी कि अभी तक यही मांग रहा है हमारा भूतपूर्व भैया। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके। ऐसी एक कथा योग वशिष्ठ महारामायण में आती है।